Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students of class 7th. Hope all of you are fine. Students, आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि कंबाइनिंग एलिमेंट्स टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवलेंट कंपाउंड्स को रिपीट करें. सो आज हम आयनिक कंपाउंड्स को रिपीट करेंगे और कल हम कोवलेंट कंपाउंड को रिपीट करेंगे. अगर आप लोगों को भी कोई टॉपिक समझ नहीं आया हुआ तो मेरे पर्सनल नंबर पे अपना रिक्वेस्ट सेंड करें. मैं उसको कल कोवलेंट कंपाउंड के साथ इंशाल्लाह आपको समझा दूंगी. हम जब भी एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं तो एलिमेंट्स की ये कोशिश होती है कि वो अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करें. ठीक है, फर्स्ट शेल में कंप्लीट नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं. ठीक है, तो वो चाहेंगे कि अगर फर्स्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें 2 कंप्लीट हो जाएं. अगर उनका आउटर मोस्ट शेल सेकंड हुआ तो सेकंड में 8 नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स वो कंप्लीट करना चाहेंगे एलिमेंट्स. ठीक है, एंड थर्ड शेल में टोटल 18 नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन ये फिल 8 नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ही करते हैं. ठीक है, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. इसको ऑक्टेट रूल बोलते हैं. सो आयनिक कंपाउंड में मेटल्स की ये टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स दे के, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करके कैटाइन बन के अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करते हैं. जैसे कि सोडियम. ठीक है, एग्जांपल में आपकी बुक में सोडियम गिवन है कि सोडियम में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ओनली 1. तो सोडियम क्या करता है कि इस 1 इलेक्ट्रॉन को दे देता है और ख़ुद इसमें 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है. जब इसने नेगेटिव अपना एक कम कर दिया है तो जो रेस्ट ऑफ एटम होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. ठीक है, अब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8. अब इसका आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट हो गया है, दैट इज़ विद 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी ये टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. जब ये गेन कर लेते हैं तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है इन एलिमेंट्स के ऊपर, और इनको हम एनाइन बोलते हैं. ठीक है, एग्जांपल में हम क्लोरीन पढ़ते हैं. क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में टोटल 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, अब जब सोडियम ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और क्लोरीन इसको गेन कर लेता है, तो हेयर वी सी द 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कंप्लीटेड इन इट्स आउटर मोस्ट शेल. इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया. अब सोडियम एंड क्लोरीन ड्यू टू द ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्शन, दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, ये आपस में कंबाइन करते हैं और बॉन्ड बनाते हैं जिसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड. ठीक है, और इस कंपाउंड को यानी सोडियम क्लोराइड को हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड. ठीक है, सिमिलरली मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ये मेटल है, इसकी भी टेंडेंसी है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है. जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा तो इसका आउटर मोस्ट शेल ये वाला ख़त्म हो जाएगा और सेकंड जो शेल है लो लाइन उसमें देखें 8 नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि कंप्लीट है. ठीक है, तो मैग्नीशियम बजाय के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसको जो थर्ड शेल आउटर मोस्ट शेल है इसमें 6 और चाहिए थे. ये 6 लेने के बजाय क्या करता है, इन 2 को लूज़ कर देता है और आउटर मोस्ट शेल में इसके अब 8 नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है. ये कंप्लीट है, ये स्टेबल है. ये 2 इलेक्ट्रॉन जो इसने लूज़ किए हैं वो चले जाएंगे ऑक्सीजन के पास. ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स थे. ये 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ऑक्सीजन जो है उसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, और मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि उसने 2 दिए हैं. ठीक है, इस तरह से ये दोनों अपोजिटली चार्ज आयंस बन जाएंगे और आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से बॉन्ड बनाएंगे जिसको कि आयनिक बॉन्ड, इस बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड बोलेंगे, और मैग्नीशियम ऑक्साइड एक आयनिक कंपाउंड है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शंस हमने पढ़ा कि जो एलिमेंट्स हैं वो क्यों इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं और लेते हैं, टू मेक देम स्टेबल. स्टेबल वो कैसे बनते हैं? ये चाहते हैं कि आउटर मोस्ट शेल इनका कंप्लीट हो. ठीक है, तो जब हम
आफ्टर द केमिकल रिएक्शन इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं तो दोनों एलिमेंट्स की जो आउटर मोस्ट शेल होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं और इस तरह से ये ख़ुद को स्टेबल भी बना लेते हैं और केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड के ज़रिए आपस में स्टेबल फॉर्म में जुड़े रहते हैं। ठीक है, इसी तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड में भी देखें कि जब ये एलिमेंटल फॉर्म में थी तो अनस्टेबल थी और ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन उन्हें एटम्स इलेक्ट्रॉन्स दे दिए और एक ने दे दिया दूसरे ने गेन कर लिया एंड स्टेबिलिटी अटेन कर ली। ठीक है, कल हम इंशाल्लाह कोवलेंट कंपाउंड पढ़ेंगे। और भी कोई टॉपिक अगर आप लोगों को समझ ना आया हो तो उसकी रिक्वेस्ट सेंड करें, मैं उसको रिपीट करूँगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।